हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नीर राजपूत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। तो जो भी चिलर ऑपरेटर हैं या फिर ऐसी टेक्नीशियन हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जैसे कि चिलर में या फिर कंडेंसर का अप्रोच हो या फिर इवापोरेटर का अप्रोच हो, या अगर वो अप्रोच जो होता है वो यदि अपनी लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उससे सिस्टम पे हमारे क्या फैक्टर पड़ेगा और सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम पहले बात करेंगे इवापोरेटर के अप्रोच के बारे में। तो जो इवापोरेटर का अप्रोच होता है, यदि वो बढ़ रहा है तो इससे क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस रहता है। मान लीजिए कि हमारा इनपुट एनर्जी 100 आ रही है, लेकिन आउटपुट भी उसको 100 मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी अच्छी, जितना भी अप्रोच कम आएगा उतना हमारी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी मानी जाती है। अब अप्रोच बढ़ रहा है तो क्या मतलब है कि यदि कोई भी सिस्टम है, यदि कोई भी चिलर है, यदि वो किसी भी पानी को 1 घंटे में ठंडा करेगा, यदि तो अगर अप्रोच बढ़ जाएगा तो वही पानी वो क्या करेगा कि वो पानी 1.5 घंटे में ठंडा करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो सिस्टम की वो है एफिशिएंसी है वो घटेगी, मतलब काम करने की क्षमता घटेगी। कोई भी काम में यदि आधे घंटे में होने वाला है तो वो काम क्या होगा कि उसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी और वो काम क्या होगा कि ज़्यादा टाइम में होगा। इससे क्या होगा कि सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो लॉस होती है और हमारी एनर्जी जो है, एनर्जी कंजप्शन है वो बढ़ेगा। सेम यही जो है कंडेंसर के लिए होता है। कंडेंसर की अप्रोच ये ज़्यादा आ रही तो यही दिक्कत है कि अप्रोच का मतलब होता है कि सिस्टम में जो इनपुट मिल रहा है उतना आउटपुट मिलना चाहिए। यदि आउटपुट नहीं मिल रहा तो क्या होता है, अप्रोच बढ़ती है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग को दे दें कि मान लीजिए कि हमारी गैस जो है वो 6 डिग्री ठंडी होके इवापोरेटर में आ रही है। तो जो पानी उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो पानी भी 6 डिग्री ठंडा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ट्यूब में स्केलिंग के कारण वो पानी 6 डिग्री ना ठंडा होके 7 डिग्री या फिर 8 डिग्री ठंडा हो रहा है। तो क्या होता है, इससे 1 और 2 का क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है। वही जो होती है वो अप्रोच होती है। तो यदि मान लीजिए कि 6 डिग्री पानी 6 डिग्री गैस आ रही है ठंडी, और पानी भी उससे टकरा के 6 डिग्री ठंडा हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। तो जो डिफरेंस आ जाता है वही होता है अप्रोच। तो अप्रोच जितनी ज़्यादा जाएगी हमारे सिस्टम की जो है एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अप्रोच बढ़ती है तो उसका मेन जो है इफ़ेक्ट हमारे चिलर पर पड़ता है कि हमारा चिलर सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। और ये अप्रोच जो बढ़ जाती है कि सिस्टम में क्या होता है, पानी सही नहीं रहता, पानी में डिस जो भी बैक्टीरिया वगैरह या फिर हार्डनेस टीडीएस बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ट्यूब के अंदर स्केल आ जाती है और जो टेम्परेचर एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती है वो प्रॉपर जो होता है टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जो पानी के अंदर हीट है या फिर गैस में जो है हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, अप्रोच बढ़ जाता है। अप्रोच का सीधा जो है हमारे चिलर पर इफेक्ट पड़ता है, एफिशिएंसी हमारे चिलर की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है अप्रोच के कारण। इसलिए अप्रोच किसी भी चिलर का अप्रोच जो है वो सब जितना कम रहेगा उतना ही उसकी एफिशिएंसी अच्छी मानी जाती है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि किसी को कुछ डाउट है तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।